अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं दुआ भी करती हूँ कि आप लोग सब बिल्कुल खैरियत से रहें। आमीन सुम्मा आमीन। ये व्लॉग है वेडनेसडे का। सुबह फेस वॉश करने के बाद मैं अपनी स्किन को मॉइस्चराइज़ कर लेती हूँ और आजकल मैं ये वाला मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ जिसके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे हैं, बहुत बहुत अच्छे हैं। और अपनी स्किन को मॉइस्चराइज़ रखना चाहिए विंटर्स में, क्योंकि ये आपकी स्किन की नीड होती है और अपनी स्किन का ख्याल रखना चाहिए, विंटर हो या समर हो। ये वाली डे वाइटनिंग क्रीम मैं यूज़ कर रही हूँ, नाइट क्रीम मैं नहीं यूज़ करती वाइटनिंग वाली, डे क्रीम यूज़ कर रही हूँ। इससे जो है आपकी स्किन प्रोटेक्ट रहती है। अगर आप कहेंगे तो मैं इसका मुकम्मल रिव्यू आपको दे दूँगी। सुबह सबसे पहले मुझे हरीम की सब चीज़ें मैनेज करनी होती हैं, यानी कि उसके कपड़े, उसके शूज़, उसका लंच, हर चीज़ प्रॉपर जगह पे रख के जानी होती है ताकि मेरे हस्बैंड को बाद में परेशानी ना हो और वो प्रॉपरली उसे रेडी करके स्कूल ड्रॉप कर दें। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि हरीम को मैंने कौन से कपड़े पहनाने हैं। तो आजकल बहुत ठंड है, अपने बच्चों का, अपने प्यारों का बेहद ख़याल रखें, ठंड से बच्चों को कवर रखें, उनको कैप सॉक्स लाजमी पहनाएं, क्योंकि ठंड जो है हम बड़े बर्दाश्त नहीं कर रहे आजकल, बहुत ज़्यादा है। और तो बच्चे तो फिर मासूम होते हैं, छोटे छोटे उनकी जानें होती हैं, तो उनका बहुत ख़याल रखें। सुबह जागने के बाद मुझे थोड़ा सा होता है कि कुछ देर तो मैं हीटर के आगे बैठूं, क्योंकि उसके बाद पूरे दिन जो है वो मुझे इतना टाइम नहीं मिलता ज़्यादा कि मैं कुछ थोड़ी देर बैठ जाऊँ। लेकिन ये होता है बीच में मैं थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं मशीन हूँ और मैं काम ही करती रहती हूँ, ऐसा नहीं होता। मैं अब कोशिश करती हूँ कि मेरा व्लॉग थोड़ा छोटा हो ताकि आप लोग बोर ना हो जाएं, तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि व्लॉग छोटा रखूँ। अगर पूरे दिन का व्लॉग बनाने लगूँ तो फिर तो बहुत देर हो जाएगी। वैसे मेरा दिल करता है कि मैं थोड़ा सा लंबा व्लॉग बनाऊँ ताकि मेरी जो बातें हैं मैं आपसे करना चाहती हूँ वो कर सकूँ। लेकिन फिर मैं सोचती हूँ कि नहीं, अभी आप लोग बोर हो जाएंगे, इसलिए मैं आप लोगों को बोर ना करूँ। आज मौसम अच्छा है, ठंड है, लेकिन धूप निकली थी, बहुत अच्छी धूप निकली थी और ब्रेड और एग खाने का बिल्कुल दिल नहीं था, तो मैंने अपने लिए थोड़ी सी चाय बनाई और उसके साथ फिर मैंने रस खाए। वैसे ऐसे स्लोमो देखने के बाद इंसान का ज़रूर दिल करता है कि हम जो है चाय बना के पिएँ। वैसे तो मुझे चाय अच्छी नहीं लगती, लेकिन फिर भी ऐसे स्लोमो देखने के बाद दिल ज़रूर करता है इंसान का। आप बताएं, आपकी सर्दियां कैसी जा रही हैं? आप लोग सर्दियों को एंजॉय कर रहे हैं, धूप में बैठ के ऑरेंजेस खा रहे हैं? क्योंकि आजकल ऑरेंजेस हैं और उसके बाद कुछ दिनों के बाद ऑरेंजेस आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे, तो फिर पूरे समर्स में तो नहीं मिलते, फिर विंटर्स का वेट करना पड़ता है, जिनके जिनके मोस्ट फेवरेट जिनका फ्रूट है ये। वैसे मैं इतने जो है ज़्यादा नहीं खाती, लेकिन मुझे पसंद हैं। और सुबह सुबह उठने के बाद, नाश्ता बनाने के बाद मैंने जो है वो बैठ के अपना नाश्ता जो है एंजॉय किया। और पता नहीं आज वेडनेसडे वाले दिन मेरी आँख इतनी लेट खुली स्कूल के लिए, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया कि टाइम कैसे इतना ज़्यादा हो गया। और अलार्म भी नहीं बोला। वैसे तो मैं अलार्म से पहले ही उठ जाती हूँ, क्योंकि जब अलार्म नहीं बोलना होता है उससे 5 मिनट्स पहले मैं उठ जाती हूँ। मुझे ये डर होता है कि कहीं अलार्म ना बोल जाए, हरीम की आँख ना खुल जाए, हरीम डिस्टर्ब ना हो जाए, इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी उठ जाती हूँ। अगर अलार्म जो है वो बोल जाए तो फिर मुझे होता है कि नहीं, हरीम डिस्टर्ब हो जाएगी, तो इसलिए मैं कम ही ऐसे चांस होते हैं कि अलार्म के ऊपर मैं उठूं। मुझे अपना पता होता है कि मैंने इतने बजे उठना है, इतने बजे रेडी होना है, इस हिसाब से स्कूल के लिए निकलना है। तो इस तरह आपकी रूटीन जो है बिल्कुल सेट रहती है। लेकिन आज पता नहीं क्यों मुझे इतनी देर हो गई जागने में। सम टाइम ऐसा होता है कि आप कुछ ज़्यादा थक गए होते हैं तो फिर आप देर तक सो लेते हैं, लेकिन जब छुट्टी होती है तब तो देर तक नींद ही नहीं आती है। तब तो सुबह सुबह आपको एज़ यूजुअल जो आपकी आँख खुल जाती है और आपको फिर होता है कि कब उठेंगे कब उठेंगे। लेकिन अब पिछले दिनों बहुत सारी छुट्टियां थी, हमें भी थी, स्टूडेंट्स को थी, तो हमने तो काफ़ी विंटर को एंजॉय कर लिया घर में रह के। और अब जो है सबको अपने कामों पे वापस जाना है, तो इसलिए इस तरह के रूटीन जो है वो फिर थोड़ी सी टफ़ हो जाती है। आप बताएं कि आप लोगों की क्या रूटीन होती है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी मैसेज किया करें, मुझे आप लोगों से बात करके अच्छा लगेगा। उसके बाद मैंने अपना नाश्ता किया और मैं हीटर के सामने बैठ के नाश्ता करती हूँ।
तो क्योंकि थोड़ा-सा जो है इंसान को जो है वो सुकून मिलता है हीटर के सामने बैठ के सुबह-सुबह। जो हाथ हैं मेरे आजकल बहुत ख़राब हो रहे हैं धूप की वजह से मेरे ख़्याल से या विंटर्स की वजह से, लेकिन फिर भी मैं इनका काफ़ी ख़्याल रखती हूँ। मुझे होता है कि मेरी स्किन जो है वो ख़राब ना हो, और मुझे स्कूल जाना होता है 8 ओ क्लॉक और यहाँ पे 7:55 तो हो चुके हैं, और मैं सोच रही हूँ कि अब 7:55 तो मुझे घर पे ही हो गए हैं, तो अभी मुझे जाते-जाते भी टाइम लगना है। खैर अल्लाह ताला हम सब के रिज़्क़ में, हम सब के कारोबार में और बरकत अता फ़रमाए। आमीन सुम आमीन। अल्लाह ताला आपको खुश रखें। आमीन आमीन। तो आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूँगी कि बेटियाँ अल्लाह की रहमत हैं। अल्लाह ताला ने मुझे एक बेटी से नवाज़ा है, और मैं बहुत बेहद खुशकिस्मत हूँ, और मैं ख़ुद को बेहद खुशकिस्मत समझती हूँ कि मेरी पहली औलाद मेरी बेटी है। और बेटियाँ तो माँओं की जो हैं वो दोस्त भी होती हैं, और बेटियाँ माँओं के लिए बहुत स्पेशल होती हैं। ये मुझे अब पता चला है जब अल्लाह ताला ने मुझे एक बेटी से नवाज़ा है। अल्लाह ताला मेरी बेटी को खुश रखें। अल्लाह ताला मेरी बेटी के नसीब अच्छे करें। आमीन सुम आमीन। अल्लाह ताला सब की बेटियों के नसीब अच्छे करें। स्कूल से आने के बाद मैंने अबाया भी नहीं उतारा, और मैं फ़ौरन स्टार्ट हो गई क्विक सर्विस कि मैं जल्दी से अब सब जो है वो समेट दूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो हैं वो सुबह अच्छा खासा जो है ना मेस क्रिएट करके जाते हैं। उसके बाद मैंने खाना, रात वाली बिरयानी गर्म होने के लिए रखी, और जल्दी से सोचा कि रायता बना लेती हूँ उसके साथ, क्योंकि रात वाला रायता तो यूज़ नहीं कर सकते, तो इसलिए मैंने सोचा कि दोबारा जल्दी से जो है वो इसके साथ रायता भी बना लिया जाए। सब कुछ करने के बाद, पूरा रूम सब सेट करने के बाद जो है मैं बिल्कुल रिलैक्स हो गई थी कि ठीक है अब घर सेट हो गया है। और उसके बाद हम दोनों, बल्कि हम तीनों ने बैठ के जो है वो लंच एंजॉय किया। दिन का खाना जो है वो हम लोगों ने खाया अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों रो रही हैं अपने रूम में नहीं सुलाती? आपने वहाँ अपने रूम में सोना? अच्छा थोड़े से बड़े हो जाए ना फिर आपको अपने रूम में सोना। बड़ी हो गई? कितनी? कितनी? जी, हरीम की बातें आपने सुनी होंगी, और बाय चांस कल दिन को गैस आ गई, और जब गैस आ जाए तो मैं तो हीटर के सामने फ़िक्स हो जाती हूँ। पता नहीं इस दफ़ा ऐसा क्यों है। लास्ट टाइम तक मुझे हीटर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, लेकिन इन विंटर्स में जब गैस बिल्कुल कम है तो मैं जब गैस आती है तो मैं हीटर के सामने होती हूँ, और फिर मैं कहती हूँ कि मैं यहाँ पे कुछ देर बैठती हूँ, और कमरा गर्म हो जाता है, लेकिन मैं हीटर नहीं बंद करने देती जब तक गैस नहीं जाती। तो यहाँ पे मैं हीटर के सामने बैठी हुई हूँ, और आप लोगों के लिए व्लॉग भी शूट कर रही हूँ, ताकि मैं आप लोगों के साथ बाद में शेयर कर सकूँ। तो आप सब में से मुझे बताएं किस किस को कोकोमो पसंद है, क्योंकि मुझे तो कोकोमो बहुत पसंद है और मैं बहुत ज़्यादा खाती हूँ। यहाँ पे शाम के जो है वो 5 बज चुके थे, और अब मैं सोच रही थी कि अब किचन की तरफ जाया जाए। अभी मैं किचन में गई नहीं थी, थोड़ा रेस्ट कर रही थी, तो फिर मैं किचन में गई तो बहुत ज़्यादा बर्तन थे, पता नहीं क्यों इतने ज़्यादा बर्तन हो गए थे, लेकिन बहुत ज़्यादा बर्तन थे। आई विश कि जिस तरह से ये आप लोगों को नज़र आ रहा है इतने जल्दी काम होता हुआ, आई विश कि काम ऐसे ही होता हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बहुत देर लगती है काम करने में, लेकिन बस ज़िंदगी की गाड़ी यूं ही चल रही है, बस काम और काम। तो मेरा ग्लास का चूल्हा है, उसको मैं जो है वो ग्लास स्प्रे के साथ साफ़ करती हूँ, और उसके मिड में जो है वो मैं ये जो है लगा लेती हूँ। मुझे देखिए बिल्कुल इसका नाम ज़हन से निकल गया, बिल्कुल एलुमिनियम शीट, ये मैं लगा लेती हूँ। और उसके बाद जी आज मैंने रात में बनाने थे मैक्रोनीज़, तो मैंने कहा जल्दी से मैं उसके लिए वेजिटेबल जो है वो रेडी कर लूँ, और मैंने जल्दी उसके लिए जो है वेजिटेबल रेडी किया। मटर निकाले, उसके बाद सारा वेजिटेबल जो है मैंने उसके लिए कट किया, बिल्कुल वहाँ पे ही किचन में जो है जल्दी से मैंने काम कर लिया। और ये देखें सुभान अल्लाह कितने कलरफुल लग रहे हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं। और अल्लाह ताला की इतनी नेमतें हैं हमारे पास, इतनी नेमतें हैं कि हम शुक्र अदा करते थक जाएंगे, लेकिन ये नेमतें जो हैं बेशुमार हैं। तो मैंने वेजिटेबल्स को जो है रख लिया फ्राई होने के लिए। प्रॉपर मैंने रेसिपी आप लोगों के लिए शूट नहीं की, क्योंकि आई नो आप सब लोग मेरे से ज़्यादा अच्छे कुक होंगे, तो बल्कि मुझे यकीन है कि सब मेरे से ज़्यादा अच्छे कुक हैं, क्योंकि मुझे अपनी कुकिंग पे इतना जो है वो कॉन्फिडेंस नहीं है। फिर भी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लगा कि मुझे आपसे शेयर करना चाहिए, इसलिए मैं आप लोग से जो है वो शेयर कर रही हूँ।
तो मैक्रोनीज़ हो गए हैं रेडी। देखें कितने प्यारे कलरफुल मैक्रोनीज़ हैं, बिल्कुल रेडी हो गए हैं। और गर्मा गर्म मैक्रोनीज़ अब मैं और हरीम बैठ के एंजॉय करेंगे मैक्रोनीज़। और बहुत मज़े के मैक्रोनीज़ बने थे, बहुत टेस्टी थे। मेरे हस्बैंड अपने फ्रेंड्स के साथ गए हुए हैं कहीं, तो वो तो लेट आएंगे। तो यहाँ पे मैं ख़वातीन से कहना चाहूँगी कि अपने हस्बैंड्स को स्पेस दिया करें काइंडली। अगर वो अपने फ्रेंड्स के साथ जाते हैं तो उन्हें रोका मत करें, ये उनका हक़ है। रात को सोने से पहले अपनी स्किन को जो है वो लाजमी मॉइस्चराइज़ करना चाहिए। तो मैं ये 2 मॉइस्चराइज़र्स यूज़ करती हूँ। एक तो मैं यूज़ करती हूँ हैंड्स के लिए, और ये वैसलीन मैं यूज़ करती हूँ अपने पाँव के लिए। तो ये जो है लाजमी आप लोगों को करना चाहिए, स्पेशली इन विंटर्स ये करना चाहिए। हाय गाइस, कैसे आप हमारे वीडियो पसंद आया? गाइस वीडियो को लाइक, गाइस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको मिलते हैं कई संडे, तब तक के बाय। जब मैं छोटी थी तो पापा कहती थी इनको अपने रूम में डाल दो। अपने रूम में? जी अभी सो जाओगे अपने रूम में? जी, तो मैं तो नहीं सोऊंगी अभी। मैं सोऊंगी। अकेले सो जाओगी? जी, अच्छा। मैं अपने रूम में सोऊंगी। जी, तो माशाल्लाह आज हरीम ने काफ़ी सारी बातें कर ली हैं, और ये मैं उसे सुला रही थी। तो रात के टाइम तो उसकी दिन में भी यही बात थी कि मुझे अपने रूम में सोना है, और रात को भी वो यही कह रही थी कि उसे अपने रूम में सोना है। तो अल्लाह ताला सब बेटियों के नसीब बहुत अच्छे करें, उनको कामयाबी नसीब करें, आमीन सुम आमीन। तो जी यहाँ पे मैं अपने व्लॉग का जो है वो एंड करती जाऊँगी। अपना बहुत सारा ख़्याल रखें, अपने प्यारों का ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।